दोस्तों नमस्कार। बहुत ही बढ़िया खबर लेके आया हूं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए। तुरंत सब्सक्राइब कर ले चैनल को, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी कोई केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से संबंधित, उनकी पे रिवीजन से संबंधित, पेंशन रिवीजन से संबंधित, उनके मुद्दों से संबंधित वीडियो आए, वो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के पे रिवीजन से संबंधित एक बड़े मुद्दे पर। दोस्तों 1 जनवरी 2026 ये बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा कि आप सबको पता है कि 1 जनवरी 2026 से अगला पे रिवीजन होना है, यानी कि 7th पे कमीशन की जो मियाद है वो 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगी और उसके बाद अगला पे रिवीजन का वक्त आ जाएगा, यानी 8वें वेतन आयोग का वक्त आ जाएगा। और इसी को लेकर के अब चर्चा बहुत तेज हो गई है और सरकार के ऊपर दबाव बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है कर्मचारी संगठनों की तरफ से। दोस्तों हाल ही में एक पत्र भेजा गया है कैबिनेट सचिव को, कैबिनेट सेक्रेटरी को, जिसमें कि 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द गठित करने की मांग रखी गई है। यानी कि 8वां वेतन आयोग अगर गठित होता है और लागू होता है तो वो जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। 7th पे कमीशन जब लागू किया गया था, जिसमें कि केंद्रीय कर्मचारियों की, पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन रिवाइज की गई थी, वो 1 जनवरी 2016 से रिवाइज की गई थी और अगला जो पे रिवीजन है वो 1 जनवरी 2026 से, यानी 10 साल के अंतराल के बाद पे रिवीजन का होना निश्चित होता है। लेकिन इस बार का पे रिवीजन एक असमंजस की स्थिति में चला गया है। क्यों? क्योंकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है, जिसकी मांग बहुत तेजी से उठ रही है। पिछले कुछ महीनों से सरकार के सामने कई मांगे रखी, लेकिन उनमें से किसी भी मांग के ऊपर सरकार ने कोई सकारात्मक रवैया नहीं दिखाया। हो सकता है लोकसभा चुनाव का दबाव हो, आचार संहिता का दबाव हो, लेकिन अब लोकसभा चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, विभागों का बंटवारा भी हो गया है। अब ऐसे में जो मंत्री अपने अपने विभाग को संभाले हुए हैं वो सुचारू रूप से अपने कार्य को अंजाम देंगे। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए तय समय से, यानी 1 जनवरी 2026 से अगला पे रिवीजन लागू कर दे और उससे पहले जरूरत है 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द हो जाए। दूसरा अपडेट है दोस्तों, जनवरी 2006 से मिलेगा एरियर। लाखों में आता है एरियर और आया भी है। बहुत से पेंशनर अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने एंट्री लेवल पे का एरियर क्लेम नहीं किया है। जानकारी का अभाव हो सकता है, इसलिए आज ये वीडियो उन पेंशनर्स के लिए बहुत लाभकारी रहेगी जिन्होंने अभी तक अपना एंट्री लेवल पे का एरियर क्लेम नहीं किया है। दोस्तों आपको बता दूं, जब 6th सेंट्रल पे कमीशन लागू हुआ था उस समय नई बेसिक पे रिवाइज की गई थी जनवरी 2006 से। बहुत से कर्मचारी ऐसे थे जिनकी बेसिक पे कम रिवाइज हुई थी, यानी एक इंक्रीमेंट कम लगा था। उसके बाद सर्कुलर निकले, आदेश जारी हुआ और बैक डेट से, यानी जनवरी 2006 से विद एरियर उस इंक्रीमेंट का लाभ कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को दिया गया है। तो अभी भी अगर ऐसे पेंशनर मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक अपना एंट्री लेवल पे का एरियर क्लेम नहीं किया है तो वो अपना क्लेम कर लें और वो चेक कर लें कि जनवरी 2006 में जब उनकी बेसिक पे रिवाइज की गई थी 6th सेंट्रल पे कमीशन के मुताबिक, क्या वो सही फिक्स की गई थी या फिर कम फिक्स की गई थी। अगर कम थी तो जल्दी से जल्दी उस एरियर को क्लेम करें। तीसरा है दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट, जो कि अभी तक पेंडिंग चल रहा है सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका था इंक्रीमेंट वाले मामले पर, जिसमें एक पिटीशन दायर की गई थी। 1 साल की पूरी सर्विस की और इंक्रीमेंट से ठीक 1 दिन पहले कर्मचारी रिटायर हो जाता है, उसको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाता। कोर्ट केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन गई और रिलीफ मिला पिटिशनर को, यानी 30 जून 2006 से उसको एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट का लाभ दिया गया। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक रूप से सरकार ने क्या इसको लागू किया है? तो दोस्तों इसका जवाब है अभी तक ये लागू नहीं हुआ है सार्वजनिक रूप से, लेकिन पूरी उम्मीद है जल्द ही सरकार इसके ऊपर एक फैसला लेगी और तमाम उन पेंशनर्स को जो एक इंक्रीमेंट के लाभ से वंचित रहे हैं, यानी नोशनल इंक्रीमेंट से, जिन्होंने पूरी 1 साल की सर्विस की, इंक्रीमेंट से ठीक 1 दिन पहले वो रिटायर हो गए, विदाउट इंक्रीमेंट ड्रॉ किए, उनको एक इंक्रीमेंट का लाभ मिल सके।
जो लोग भी इस केस से संबंधित पिटीशन दायर कर रहे हैं उनकी पिटीशन अलाउ की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार। ऐसे में केंद्र सरकार जल्द ही इस मामले को एक निर्णायक रूप दे और जो डिपार्टमेंट लगे हुए हैं इस मामले के ऊपर गंभीरता से विचार कर रहे हैं केंद्रीय पेंशनरों के लिए, वो जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई एक फैसला लेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद नजर आ रही है। अगले कुछ हफ्तों के भीतर इसके ऊपर भी फैसला होता नजर आएगा। तो दोस्तों ये 3 बड़ी अपडेट थी। जनवरी 2026 अगले पे रिवीजन का वक्त और उससे पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग बहुत तेज से उठने लग गई है। सरकार पर भारी दबाव बन रहा है। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो इस दबाव को किस तरीके से हल्का करती है। नमस्कार दोस्तों, अंत में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी अपडेट आती रहेंगी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।